चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी के एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। आकृति 6.17 मतलब ये जो आकृति है वो 6वें चैप्टर के 17वीं आकृतियां हैं। 1 और 2 में है ना, 2 आकृतियां हैं, दोनों में DE समांतर है BC के। जैसे देखिए DE समांतर है BC के, यहाँ भी DE समांतर है BC के, ये बताया गया है। फिर कह रहा है 1 में मतलब पहले में हमको EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले में हमें ये वाली AD भुजा ज्ञात करनी है और इसमें EC निकालना है। तो बहुत ही आसान है और इससे पहले ही अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया है आपको। यदि समांतर होता है ना तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखना, चूंकि दिया है ये DE समांतर है BC के, यानी DE पैरेलल है BC के, तो हम जानते हैं इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी यहाँ पर कर लोगे AD बटे यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर यहाँ पर हो जाएगा, आप BD ना कह के इस तरह से कहिए DB और बराबर हो जाएगा AE और यहाँ पर बटे हो जाएगा EC। क्रम का ध्यान रखना, इधर भी DB तो इधर EC ले लिया, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि AD का मान है 1.5 यानी 1.5 और यहाँ DB का मान है 3 इक्वल टू AE का मान है 1 और EC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब आप देखो यहाँ से क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे अगर तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 15 1 15 15 दूना 30 यानी 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, 1/2 आ गया और यहाँ पर क्या है 1/EC। तो यहाँ पर देखना 1 बटा हो जाएगा 2 बराबर 1 बटा है आपका EC। तो देखो अगर EC का मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में, तो EC इज इक्वल टू 1 जा 2, तो EC की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 2। आप इसको लिख लीजिए सेंटीमीटर, यहाँ पर EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है। ठीक इसी तरह से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा AD बटा DB बराबर यहाँ पर हो जाएगा AE और बटे में हो जाएगा EC, है ना, यही चीज़, क्योंकि समांतर है ही ना इसमें भी, तो ऐसे लिख लो। और AD का मान तो हमें नहीं पता, ऐसे ही लिख लेंगे AD अपॉन ये हो जाएगा 7.2 इज इक्वल AE की वैल्यू है 1.8 और अपॉन में हो जाएगा 5.4। ये बहुत ही आसान है, एक एक अंक से दशमलव हट जाएगा, 18 1 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 3 54, ये हो जाएगा नीचे 3। अगर 7.2 का गुणा हम 1 में कर दें तो ये हो जाएगा हमारा AD इज इक्वल 7.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 7.2 अपॉन हो जाएगा 3, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब आप देखो इससे 3 से काट जो 3 2 जा 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा देंगे और 3 4 जा 12, ठीक है, यानी 3 चौके 12, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान था और हमारे पहले बेसिक कंसेप्ट पर ही, फर्स्ट थ्योरम पर आधारित था, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं बुक से रीड करूँगा, क्योंकि बोर्ड्स पर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बोर्ड पर ना लिखा जाए, मैं क्वेश्चंस रीड करूँगा बुक से। यदि आपके पास इस प्रकार की बुक है हिंदी मीडियम की, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज 6.2 में जाएं, वहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस नंबर को देखिएगा। बाकी जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, तो भी आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन से भी चाहें तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को सुन लें, तो 2 से 3 तरीका है, आप बुक से देख लो अपने खुद से, या मेरी बातों को सुन लो, या फिर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इससे हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, निम्नलिखित में से
प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है जैसे किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं पी क्यू आर, है ना। एक त्रिभुज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें कह रहा है पी क्यू और पी आर, यानी पी क्यू और पी आर पर यहाँ पर और इस पर, यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है ई और एक है एफ। और ई एफ को अब हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं, जैसे पी ई का मान या ई क्यू का मान, ये सब वैल्यू दिया गया होगा, है ना। इसके आधार पर हमें ये बताना होगा कि कब जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है पहले क्वेश्चन में पी ई इज इक्वल 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर होगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 देखना होगा, जो थ्योरम नंबर 1 का अपोजिट था। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात देखना है। यहाँ पर हम अनुपात करेंगे पीई और ई क्यू। यहाँ पर देखिए अनुपात क्या होता है, यदि ये अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा तो ई एफ क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है क्या चीज़, कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखना पी ई अपॉन क्या हो जाएगा ई क्यू और इज इक्वल वहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से पी एफ कर लीजिए, ये हो जाएगा पी एफ अपॉन हो जाएगा एफ आर, है ना, एफ आर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो बराबर आ गया ये दोनों, ठीक है, अगर बराबर आया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि समांतर है। तो देखो यहाँ पर पी ई की वैल्यू है 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 3 बराबर पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, यानी 1.3 आएगा। ये आ रहा है 1.3 और अपॉन में 1, इधर भी कैंसिल कर दो। देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, ये आ गया 3/2। अब इसके बाद कटेगा नहीं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर नहीं हैं। इसलिए इस वाले कंडीशन में ई एफ डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। पीई बराबर अब 4 दे दिया, फिर यहाँ पर 4.5 की वी और पी एफ का मान 8 है और आर एफ का मान 9 है, इस तरह से दिया है। तब क्या ये समांतर होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फिर भी वही काम करना है, ई एफ पैरेलल हमें सिद्ध करना है किसके, क्यू आर के। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका अनुपात लेना होगा। ये हो जाएगा पी ई अपॉन क्यू ई बराबर, यहाँ पर उस भुजा में अनुपात ले रहे हैं पी एफ और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एफ। यहाँ ध्यान रखना, इस बार इससे पहले वाले में एफ आर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी क्रम का ध्यान रखा गया है। जैसे पी ई किया गया तो अगली बार क्यू ई किया गया, तो इसी तरह से जब पी एफ करेंगे तो इधर आर एफ ही करेंगे। ऐसा नहीं कि पी एफ और एफ आर, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्रम बदल जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर और बटे वहाँ हो जाएगा 9। तो आप देखिए बहुत ही आसान है ये बात समझना कि 8 जिससे कटेगा उससे तो ये नहीं कटेगा, तो ये तो यहीं पर ही, मतलब हमें लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर बराबर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव को हटा दे, ऐसे देखोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव को हटा दीजिए, ये 0 बढ़ जाएगा ऊपर, जानते हो।
अब 5 8 40 और 5 9 में 45 कट जाता है, तो यहाँ भी आ गया 8/9 और बराबर है यहाँ भी 8/9। तो ये चीज़ बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा इस कंडीशन में किसके, क्यू आर के। तो जब बराबर होगा तो पैरेलल होगा, अगर नहीं बराबर है तो पैरेलल नहीं है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे अगला पॉइंट लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट है, यदि अब भुजाओं के मान बदल दिए जाएं, जैसे पी क्यू बराबर है 1.3 के 1.28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक और सवाल ले रहे हैं, तीसरा। पी क्यू बराबर दिया 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे दिया 2.56 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा ले ली गई है। तो आप सोचोगे सर अनुपात तो आपने यहाँ बताया है। भाई अनुपात जैसा इधर लेंगे वैसा ही इधर भी लेना है। इधर पी क्यू लिया गया है तो इस बार इस साइड में भी क्या हुआ है, पूरा लिया गया है पी आर। देखो यहाँ पर पी आर है। इसी तरह से इसमें सिंगल ये पी ई लिया गया है, तो अगली बार भी पी एफ ही लिया गया है शॉर्ट में। ठीक है, तो सेम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पर फिर वही काम कर लेना है, भुजाओं का अनुपात यानी पी क्यू और यहाँ पर क्या है पी आर इज इक्वल, यहाँ पर कर लो पी ई अपॉन क्या हो जाएगा पी एफ। अब मान रख दीजिए 1 हो जाएगा 28 और यहाँ पर मान है 2 कितना 5 6 बराबर, यहाँ पर भी देख लीजिए पी एफ का मान है 0.18 और यहाँ पर हो जाएगा 0.36। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। अब आप देखो कि इसे हम काटते कैसे हैं। देखिए इस साइड में जो अपॉन में है 2 अंक पर यहाँ दशमलव, यहाँ पर भी है दशमलव से दशमलव हट जाएगा, इधर भी वही हाल है दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब आप देखो इसको काट दो, देखो 128 दुना होता है 256, अरे 100 दुना 200 हो जाएगा, 28 दुना 56 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा इज इक्वल 18 1 में 18, 18 दुना 36, इधर भी आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के हो जाएगा। बेटा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से देखे हैं तो बिल्कुल आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने परीक्षा में भी इसे बहुत इजीली याद कर सकेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं, आगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस आएंगे पर उसे भी हम बहुत ही अच्छे से बहुत ईजिली सॉल्व करना बताएंगे। और बहुत जो क्वेश्चन कठिन होंगे उन पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाएँ। ठीक है, सवाल ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है आकृति 6.18 में यदि यल एम समांतर है सी बी के और यल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी और बराबर है ए एन बटा ए डी। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होगा, आप इसे ज़रूर पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर इस बार एक बार आकृति दी गई है, क्वेश्चन आप देख लीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर एक आकृति दी गई है इस प्रकार से, ये है हमारा ए बी सी और ये डी पॉइंट है, और इसमें हमें इस भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है और सी डी के समांतर भी एक रेखा खींची गई है। इसको हम कह देंगे यल पॉइंट, उसके बाद ये एम है और ये एन है। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, इंग्लिश वाले गिवन। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गिवन दैट, ठीक है, दिया है कि गिवन दैट लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दिया है एल एम पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी के, और यहाँ पर एल एन पैरेलल है सी डी के, ये हमको दे दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट, है ना, टू प्रूव, सिद्ध करना है। या फिर
आप यहाँ पर लिखो टू प्रूव, ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। इंग्लिश वाले ऐसा लिखने होता है, इतना आप समझदार हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। हमें सिद्ध करना है AM अपॉन AB, बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है इसी तरह से AN AD, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी सॉल्व किया हो तो। बुक रख दिया मैंने और इसके बाद शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे होंगे उपपत्ति। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इस वाले पहले कंडीशन से, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LM पैरेलल है CB के, जब LM पैरेलल है CB के तो इस वाले त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये वाला त्रिभुज अगर हमने केवल ले लिया, इसके ये समांतर है तो इसका इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि AL अपॉन LC इज इक्वल बराबर होगा AM अपॉन MB, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए फर्स्ट। इसी तरह से हमको अगले में इसके लिए करना है, फिर लिखना चूँकि LN पैरेलल है CD के, इसलिए फिर LN देखिए यहाँ पर है, फिर भी इसमें भी आ जाएगा AL अपॉन LC इज इक्वल, इसमें भी AN अपॉन ND, ये हो जाएगा ND। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में देखिए बायां पक्ष बराबर है, LHS इक्वल है, तो यानी LHS RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। या हम कहें AL अपॉन LC की वैल्यू ये है तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पर लिख लेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारा हो जाएगा AM बटे MB बराबर इधर हो जाएगा AN अपॉन ND हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर दो चीज़ें तो हमें मिल गई हैं, AM तो इसमें भी AM है और यहाँ पर AN है, वैसे यहाँ पर AD है। हाँ देखो AM है तो AM यहाँ पर आ गया है, AN है तो AN आ गया है, लेकिन हर में यहाँ पर AB है और यहाँ पर क्या है, AD है। तो हर में हमारा देखो, इसमें क्या करते हैं, अगर हम पलट दें दोनों साइड क्या हो जाएगा, पलटने पर ये हो जाएगा MB ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा AM। ठीक है, बराबर इधर भी पलट दें तो ND और नीचे आ जाएगा AN। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई एडिंग 1 बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ेंगे कैसे होगा, देखो इधर भी आप यहीं पर जोड़ दो, यहाँ पर +1, आप चाहें तो इस लाइन को आगे भी लिख सकते हैं। अब जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो AM का गुणा हो जाएगा इधर 1 में, ये हो जाएगा AM प्लस यहाँ पर हो जाएगा MB और अपॉन में क्या आ जाएगा AM, ये हो जाएगा AM बराबर इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ND प्लस AN का गुणा 1 में कर दें तो AN अपॉन हो जाएगा नीचे AN। इस तरह से अब आप चेक कर लो AM और MB दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये AB के बराबर होगा कि नहीं होगा भैया, ये हो जाएगा AB के बराबर, नीचे आ जाएगा आपको AM बराबर, यहाँ भी देखो ND और AN जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा, देखो ना पूरा लाइन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा AN। फिर से क्या कर दीजिए, इन्हें व्युत्क्रम कर लीजिए यानी पलट दीजिए, या इसे हम लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा AM अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AN ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा AD, ये आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट, इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो काफ़ी
इजी तो नहीं है, मैं नहीं कह सकता, पर अगर आप लोगों ने अच्छे से ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसके जवाब समय रहते दे पाएँ। ताकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में DE यानी DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर BE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। अभी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर कैसे ये दिया गया है। यहाँ पर देखो, इस वाले समांतर नियम से लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर दो समांतरता का नियम दिया गया है, तो हमें ये देखना होगा कि DE AC के समांतर है। मतलब DE अगर AC के समांतर है, इसका मतलब है कि ये पूरा त्रिभुज लिया गया होगा। तो अभी हम DF और AE को इग्नोर कर दें। अगर मान लें कि ये नहीं है, अगर हम ये मान लें कि अभी थोड़ी देर के लिए हम मिटा दे रहे हैं, अभी अगर ये ना होता तो क्या होता, मतलब हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। अब सुनो, अगर ये AD मतलब DE समांतर है AC के, देखो पहले ये लिखते हैं, यहाँ पर लिखना दिया है गिवन दैट, पहले ये तो आपको लिखना ही होता है, दिया है DE समांतर AC के और DF समांतर है AE के, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यानी प्रूफ है ना, टू प्रूव। यहाँ पर लिखना है, सिद्ध करना है BF/FE बराबर BE क्या हो जाएगा EC, ये दिया है। अब आप देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। तो देखो, अगर ये नहीं था लाइन अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर दिया है DE समांतर है AC के। अगर ऐसा है तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये इनके भुजाओं के अनुपात बराबर करने होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BD, जिस क्रम में लिखा होगा उसी क्रम में हमको लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखो BD ये हो जाएगा DA हो गया, ठीक है। और फिर बराबर क्या करेंगे, इसका अनुपात हो गया, फिर इसके अनुपात को लेंगे, यानी BE अनुपात हो जाएगा EC। इक्वेशन नंबर ये मान लेंगे फर्स्ट। इसी तरह से अगर ये जब लाइनें हैं, ये लाइनें हैं भी, तो अब हम अगले वाले से लेंगे, इस वाले से, क्योंकि हमें दिया गया है DF समांतर है AE के। इस समांतर यानी DF समांतर है इसके, इसका मतलब इधर का नहीं लेना है, हमें केवल इतना त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा BD/DA और बराबर हो जाएगा, इधर भी अनुपात लेंगे, ये हो जाएगा BF हो जाएगा FE, ये हो जाएगा FE। इस तरह से करना है, ठीक है। अब सुनो, ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष बराबर है, तो दायां भी बराबर होगा। यानी समीकरण, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 और 2। तो देखो BD/DA है, इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू ले जाकर रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा BF/FE बराबर हो जाएगा किसके भैया, BE/EC के, ठीक है। देखो हमें यही प्रूफ करना था, यही चीज़ प्रूफ भी हो गया है, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूफ दैट, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। बस आपको करना है, दोनों समांतर नियमों से आप इनका अनुपात ले लीजिए, समीकरण 1 और 2 बराबर ही है, बस हो गया। सिंपल से 2 स्टेप आपको सॉल्व करने हैं बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 यानी 20वें आकृति में DE OQ के समांतर है। देखिए यहाँ पर DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। तो ये देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट सा फिगर लग रहा है और शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो, पर ये देखने में भले ही कठिन लग रहा है और डिफ़िकल्ट फिगर लग रहा है, पर है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। बस आपको 2 स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन आपका होगा यहाँ पर लिखना, चूंकि ऐसे लिखना, दिया है गिवन दैट DE पैरेलल OQ और हमें लिखा है DF समांतर है OR के, ये हमें दे दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है EF पैरेलल QR के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो उपपत्ति में आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बस 2 लाइनों में इसे सॉल्व कर दूंगा। बस कुछ करना नहीं है, आपको ये 2 स्टेप लेने हैं बारी बारी से। देखो, चूंकि जब DE पैरेलल है OQ के, यहाँ पर चेक करना, ये DE पैरेलल है किसके भैया, OQ के पैरेलल है ना, देखो OQ के पैरेलल है, तो इसका मतलब हमें ये वाला केवल त्रिभुज लेना है, ठीक है, बाकी चीज़ों को भूल जाना है इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए PD है ना, यहाँ पर हो जाएगा PD अपॉन DO हो गया बराबर, इधर लेना है क्या, PE, ये चीज़, ठीक है, क्या लेना है, PE और अपॉन हो जाएगा EQ ले लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर DF पैरेलल है किसके, OR के, जब पैरेलल है तो उस टाइम DF पैरेलल OR के है, तो यहाँ का अनुपात ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा PD अपान DO, फिर से PD अपान DO बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PF लिखना, PF अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, FR, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं PD अपॉन DO की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो रखेंगे, कैसे हो जाएगा, देखो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा इस साइड के PF अपॉन FR के, ये हो गया इक्वल। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, PF EQ बराबर है PF FR के, तो ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में दिख रहा है कि ये भुजा इस भुजा का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसलिए त्रिभुज PQR है ना, PQR में, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि कोई डाउट हो रहा हो तो भाई अंतर्यामी तो है नहीं, भगवान तो है नहीं कि आपको पता चल जाएगा हमको कि आपको क्या बातें नहीं समझ में आई हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम उसके जवाब अगले वीडियो से पहले ही दे दें या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दें। दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में और भी सवाल हैं तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप ये 5th क्वेश्चन जो हैं उन्हें पढ़िए, अच्छे से समझिए। यदि कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर सकें आपके, ठीक है। उस डाउट को ज़रूर मैं बताऊंगा, तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा से करें, और पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।